जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का सबसे पहले तो अवध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की अगली कड़ी में हमारा सेकंड क्लास है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति के बारे में, अर्थात उत्तर प्रदेश की वे सीमाएँ जो भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा, ठीक है। चलिए भौगोलिक सीमा के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम भौगोलिक सीमा की बात करें, किसकी? भौगोलिक सीमा की। उत्तर प्रदेश को नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है बाबू, ये साउथ है और ये वेस्ट है। मतलब उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है। 4 दिशाएं होती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थित उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। पूर्वी जिला है आपका बलिया। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है बलिया। दक्षिण में स्थित है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, ठीक है। दक्षिण में स्थित है सोनभद्र और आपके पश्चिम में है शामली, ठीक। कौन कौन से हैं? तो देखो, उत्तर में है सहारनपुर, दक्षिण में बा बलिया, उत्तर में बा सहारनपुर, पूर्व में है बलिया, दक्षिण में सोनभद्र और पश्चिम में बा समाली, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सहारनपुर से बलिया गए, शामली में सोनभद्र, अर्थात सहारनपुर के पूर्व में है बलिया और दक्षिण में है सोनभद्र, पश्चिम में बा शामली, ठीक है। तो आपके किस में है? सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात जब कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कौन? यूपी। यूपी हमारा जो है भूगर्भित दृष्टि से, यूपी भूगर्भित दृष्टि से, यूपी भूगर्भित दृष्टि से किस लैंड का भूभाग है बाबू? ते गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ठीक है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, गोंडवाना लैंड का ये भूभाग है, ठीक है भैया। और अगर भारत के मैदान के निर्माण की बात किया जाए, ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान, कौन? उत्तर भारत के मैदान प्लीस्टोसीन के समय में निर्मित हुआ था, ठीक है। किस समय में? प्लीस्टोसीन, ठीक है। प्लीस्टोसीन किसमें? प्लीस्टोसीन के समय में निर्मित हुआ था, ठीक है। निर्मित हुआ, ओके, ठीक है। किस समय में हुआ? प्लीस्टोसीन के समय में। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है? तो भैया उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन हिस्सा, कौन? सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी भाग है, ठीक है। प्राचीन हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी भाग। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे प्राचीन हिस्सा है, ओके। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो पृथ्वी हमारी देखो इस तरह से गोलाकार है, ये इस तरह से गोलाकार है मान लीजिए। तो अगर इसको हम देखो, पृथ्वी 4 भागों में, मतलब
दो तरह की बटी हुई है, और इसमें देखो इस तरह से ऐसी रेखाएं पड़ी हुई हैं, और इसमें ऐसी भी रेखाएं हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं आपकी पूरब से पश्चिम हैं और कुछ रेखाएं आपकी उत्तर से दक्षिण है। ये नॉर्थ है, ये हिस्सा ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है भैया, अगर हम देखते हैं तो हमारी जो ग्लोब पर बनी लाइनें हैं, अगर हम देखते हैं तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखा। ठीक है, रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अर्थात वे रेखाएं जो इधर से पश्चिम से, इधर से यहाँ से इधर की ओर जा रही हैं, ये रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक अक्षांश, तो दूसरा क्या हो गया आपका? रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, आपका स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर, इस हिस्से में स्थित है। तो ये है, अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो 23 डिग्री 51 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 51 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है। इस 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है। कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यह उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ पर है बाबू? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। ठीक, तो उत्तरी 23 डिग्री 51 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक, अगर हम इसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की हम बात करते हैं तो देखो बाबू, इसका हम अक्षांशी विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार है वो है 23 डिग्री 51 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच। ठीक, और उत्तर प्रदेश की क्या करें? उत्तर प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री, कहाँ? 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट के बीच है। कहाँ है? 84 डिग्री 39 मिनट के बीच है। ठीक है भैया, ठीक, समझ में आ गया? चलो, अगर हम देखें तो इसका जो अक्षांशी विस्तार है, कुल मिला के जो अक्षांशी विस्तार है, वो अक्षांशी विस्तार का जो एरिया है, ठीक है, क्या है? एरिया वो है आपका 7 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, और देशांतरी का जो है, देशांतरी विस्तार का जो एरिया है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है, और अगर हम जब बात कर ही रहे हैं तो देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है
ठीक है। टोटल क्षेत्रफल है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल को देख ही रहे हैं ना, क्षेत्रफल को अगर हम देख ही रहे हैं तो अगर हम क्षेत्रफल को देख रहे हैं तो अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, कहाँ, इंडिया में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है, किसके, भारत के, क्योंकि भारत में ही तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भैया कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम देखें तो 7.33% है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगली अगर हम आगे बात करते हैं, देखो उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो भैया रहने वाले जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको तो पता होना चाहिए कि भैया उनके पूर्व से पश्चिम कितना लंबा बा और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है। ठीक है, तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, उत्तर यूपी का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है, पूर्व से पश्चिम कितना लंबा है, ते है आपका 650 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण किसका, यूपी का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो है कितना, तो है आपका 240 किलोमीटर। मतलब पूरब से पश्चिम 240 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर तक फैला है और उत्तर से दक्षिण कितना फैलाव है, 240 किलोमीटर तक। ठीक है भैया, अगर हम बात करें ऐसी कड़ी में, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा, ये तो भौगोलिक सीमाएं थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा की बात करें, जो हमारे उत्तर प्रदेश को प्रकृति के द्वारा, जो नेचर के द्वारा हमें विभाजित किया गया है, नेचर ने जो हमें बांटा है, अगर हम उसकी बात करें, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपकी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक, उत्तर प्रदेश के उत्तर में है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ओके, और उत्तर प्रदेश के अगर हम पूर्वी सिरे की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को जो हमारा अलग करता है वो है गंडक नदी। कौन सी, गंडक नदी। गंडक नदी की अगर हम बात करें तो अगर गंडक नदी को पूछा जाए तो गंडक नदी को नेपाल देश में, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, पता है बाबू, नेपाल में इसे नारायणी, क्या, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें तो दक्षिण हिस्से में, तो दक्षिण हिस्सा हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन, विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है दक्षिणी हिस्से को हमारा बॉर्डर का निर्माण करता है, बढ़ता है।
और आपके लास्ट में आया पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी हिस्से का निर्धारण कौन करता है? यमुना नदी करती है, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। ठीक है, यह यमुनोत्री से निकलती है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन है? सबसे लंबी सहायक नदी है। यह यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज या देवप्रयाग में आके किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ। किससे मिलती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ पर इसका संगम हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? संगम हो जाता है गंगा में। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं, किसके? उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, अगर हम भौगोलिक विभाजन की बात करें, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो इसको 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में वितरित किया गया है। पहला भाग है उत्तर भारत का भाभर व तराई क्षेत्र। कौन सा? उत्तर भारत का भाभर व तराई क्षेत्र। कौन सा? तराई क्षेत्र। दूसरा है बाबू, दूसरा है आपका मध्य मैदान। कौन सा है? मध्य मैदान। और तीसरा है आपका दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। ठीक, कौन सा है? दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। ओके, तो आज इस भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हमें कहना चाहते हैं बाबू, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जो नहीं आता, जिस भी विषय में आपकी प्रॉब्लम है, हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको समाधान मिलेगा। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, हम आपका साथ देंगे। हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को कवर करेंगे। हर सब्जेक्ट का आपको हम सलूशन उपलब्ध कराएंगे, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं इन क्षेत्रों के बारे में देखते हुए। तो भैया हमारी कंडीशन ये है, भौगोलिक विभाजन में जो हमारा पहला क्षेत्र है भाभर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? भाभर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भाभर क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है भाई? कि हर क्षेत्र का निर्माण होता है, बिना निर्माण के तो कुछ होता नहीं। तो भैया इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण की अगर बात की जाए तो इसके निर्माण में कंकड़ पत्थर का बहुत ज़्यादा सहयोग है। किसकी सहायता से हुआ है? कंकड़ और पत्थर की सहायता से हुआ है। ठीक है, कंकड़ और पत्थर की सहायता से हुआ है। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, इसके फैलाव की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है आपके सहारनपुर में 34 किलोमीटर की दूरी तक। कहाँ तक? 34 किलोमीटर की दूरी तक से कहाँ तक? कुशीनगर तक। कुशीनगर, ठीक है, कहाँ तक? कुशीनगर तक। देखो कुशीनगर के कुशीनारा में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलें। अगर हम देखते हैं इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जब इसके जाते हैं,
अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, अगर हम पश्चिम से, सॉरी 1 मिनट, अगर हम कहाँ से, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर जो इसका विस्तार क्षेत्र है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है वह घटती चली जाती है, ठीक है, घटती चली जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसके चौड़ाई का जो विस्तार है, किसका, भाभर क्षेत्र की चौड़ाई का जो विस्तार है वे कम हो जाएगा। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं, कौन, नदियां जो होती हैं वो अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, अर्थात नदियां इस क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती। कन्फर्म। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भाभर क्षेत्र है, और अब बात करते हैं तो अगला जो हमारा क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम तराई क्षेत्र में जैसे गांव में कहते हैं खलार, जो नीचे हो, ठीक है, तराई मतलब तरी, तली मतलब नीचे का भाग, ठीक है। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तराई क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो तराई क्षेत्रों का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है, तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों से हुआ है, अर्थात दोमट मिट्टी से, दोमट मिट्टी या महीन कण मतलब मिट्टी का बारीक कण, ठीक है, बारीक कणों से इसका निर्माण हुआ है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात, जहाँ पर देखो भाभर क्षेत्र में नदियाँ हमारी अदृश्य हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमारी नदियाँ जो हैं दिखाई देती हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में नदियाँ दिखाई देती हैं बाबू। नदियाँ दिखाई देती हैं, ठीक। और अगर देखो खलार है, तराई क्षेत्र है, तली का क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र है, तो सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पर पानी भरा होगा, जहाँ की पानी की मात्रा होगी, तो वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पर दलदली क्षेत्र पाए जाएंगे। कौन से, दलदली क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ के जलवायु की बात करें, जलवायु, अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है बाबू, उष्ण आर्द्र जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, ठीक है। किस तरह की है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, ओके। कैसी जलवायु, उष्ण आर्द्र, ठीक है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। और जब जलवायु उष्ण आर्द्र होगी, मतलब जहाँ पर एक समान जलवायु होगी, अच्छी जलवायु होगी, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगी, जिससे यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य रहता है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, अर्थात वो स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है अर्थात वे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब स्वस्थ होंगे, जहाँ पर नमी होगी तो पेड़ पौधे झाड़ियाँ भी होंगे, और जब पेड़ पौधे झाड़ियाँ होंगे तो उसमें कीट पतंगे, मच्छर मक्खी ये सब भी होंगे। अगर मच्छर मक्खी होंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ भी होंगी, ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, बीमारियाँ भी हो जाएंगी। और अब बीमारियों की अगर हम बात करें, डिसीज की बात करें, तो बीमारी में, ठीक है, बीमारी में यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो भैया होगा मलेरिया, जब मच्छर काटेगा तो हो जाएगा मलेरिया। उसके बाद कुछ और बीमारियां हैं, जैसे है फाइलेरिया, ठीक है, कौन सी, फाइलेरिया, ठीक, हो जाएगा फाइलेरिया। फिर हो जाएगा जापानी इन्फेसलाइटिस, सॉरी जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस,
भैया जापानी इंसेफ्लाइटिस मतलब समझते हो, इसे कहते हैं दिमागी बुखार। कहाँ का? दिमागी बुखार, दिमाग वाला बुखार है ये, ठीक है, ये दिमाग का बुखार है। कहते हैं ना बुखारवा दिमागवा अब चढ़ गया बा, बुखार बहुत तेज दिमाग पे चढ़ गया, वो मर गया। इसे कहते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस मतलब दिमागी बुखार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो, जहाँ पर बारिश होगी, नमी होगी, तो वहाँ पर अगर पेयजल की बात किया जाए तो भैया पेयजल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कैसे? आसानी से उपलब्ध होगा। क्यों उपलब्ध होगा? अरे भाई, जब पानी है तो जीवन है ना, पानी है तो जिंदगानी है। अब भैया पानी मिलेगा तो जब बारिश होगी, दलदली ज़मीन होगी, नमी होगी, तो वाटर लेवल तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा ना। पहाड़ थोड़ी है, कंकड़ पत्थर थोड़ी है कि जो नीचे रहेगा, ठीक है। और जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, औषधियाँ होंगी। अगर हम वनस्पति की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? वनस्पति की। तो वनस्पति की यहाँ पर मिलता है किसका पेड़? साल का पेड़ मिलेगा, सेमल मिलेगा, ठीक है, सेमल का पेड़ मिलेगा, ठीक, हल्दू का पेड़ मिलेगा, साखू का पेड़ मिलेगा, साखू मिलेगा, हल्दू मिलेगा, ठीक है, कॉफ़ी मिलेगा, ठीक है। ये सब जो पेड़ हैं काफ़ी मात्रा में ही पाए जाते हैं, ओके। ये सारे पेड़ काफ़ी मात्रा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है भैया, बात समझ में आई? ठीक, बहुत आसानी से पाए जाते हैं। और जब देखो अच्छी जलवायु होगी, पेड़ पौधे होंगे, जब पेड़ पौधे अच्छे होंगे, जलवायु अच्छी होगी, तो भैया क्या होगा? हमारी उपज भी अच्छी होगी, हम खेती भी कर पाएंगे, क्योंकि बिना पानी खेती भी संभव नहीं है। तो यहाँ उपज की हम बात करें तो उपज में यहाँ पर धान की फसल सबसे अच्छी होती है, गन्ना होता है, गन्ना जिसको गांव में कहते हैं ऊख, ठीक है, गन्ना होता है। ये फसलें जो हैं सबसे अच्छी होती हैं, ठीक है, सबसे अच्छी फसलें हैं ये, जहाँ पर किसका? तराई क्षेत्रों की, ठीक है। अगर हम बात करें इसके विस्तार की, ठीक है बाबू, अगर हम इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। कहाँ तक है? कुशीनगर तक है। सहारनपुर में इसकी जो चौड़ाई है, सहारनपुर में चौड़ाई कम है इसकी, ठीक है। और कुशीनगर की तरफ जब जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है, कुशीनगर के क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है। और कहाँ तक? 80 से 90 किलोमीटर तक, ठीक है, बढ़ती चली जाती है। तो आज का क्लास यहीं तक। कल हम बात करेंगे मध्य मैदान, ठीक है, किसकी बात करेंगे? मध्य के मैदान की बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, खाइए, पीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, गुड डे।